महाभारत एपिसोड 2। आज के अंक में हम जानेंगे कि कैसे देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। देवव्रत जैसा वीर और साहसी पुत्र पाकर शांतनु बहुत प्रसन्न थे, परंतु वे गंगा को भूल नहीं पा रहे थे। इसलिए वे अक्सर शिकार पर निकल जाते थे। एक दिन राजा शांतनु शिकार करते हुए बहुत थक गए। वे कुछ देर आराम करना चाहते थे, इसलिए गंगा तट पर पहुंचकर उन्होंने अपने साथ आए सैनिक को घोड़ों के साथ हस्तिनापुर लौट जाने को कहा और वे खुद अपने महामंत्री के साथ वहां रुक गए। राजा ने देखा कि गंगा तट पर केवल एक ही नाव है और उस पर एक सुंदर युवती बैठी हुई है। उन्होंने उसके पास जाकर उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस नाव में क्यों बैठी हो? युवती ने उत्तर दिया, मैं एक मछुआरे की बेटी हूँ। मेरा नाम सत्यवती है। मैं लोगों को नाव द्वारा नदी पार कराती हूँ। राजा सत्यवती के मोह पाश में पूरी तरह बंध चुके थे, अतः उन्होंने सत्यवती के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती भी राजा के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। उसने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया, मेरे विवाह का फैसला मेरे पिता करेंगे। आपको उनसे मेरा हाथ मांगना होगा। राजा ने कहा, तो चलो, मुझे उनके पास ले चलो। मैं अभी उनसे तुम्हारा हाथ मांग लेता हूं। सत्यवती राजा को अपने कुटिया में ले आई। उन्हें द्वार पर ही सत्यवती के पिता मिल गए। मछुआरा राजा को तुरंत पहचान गया। वह बोला, हे राजन, आपने मेरी कुटिया में आने का कष्ट क्यों किया? अपने किसी सेवक को कहकर मुझे बुला लिया होता। राजा शांतनु ने कहा, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया। यदि आपकी सहमति हो तो मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। यह सुनकर मछुआरा बहुत प्रसन्न हुआ, पर एक पल रुकने के बाद वह बोला, राजन, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं, पर मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूं मेरी बेटी सत्यवती से जो आपका पुत्र हो वही बड़ा होकर आपका उत्तराधिकारी बने। मछुआरे की शर्त सुनकर शांतनु अवाक रह गए। यद्यपि राजा सत्यवती से प्रेम करने लगे थे, पर वह अपने बेटे देवव्रत के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। इसलिए वे वहां से बिना कुछ कहे हस्तिनापुर लौट गए। हस्तिनापुर लौटकर राजा शांतनु उदास रहने लगे। वे हर वक्त सत्यवती के ख्यालों में खोए रहते थे। वे चाहकर भी सत्यवती को भूल नहीं पा रहे थे। उनका किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। ना वो ठीक से खा पी रहे थे और ना ही वह शांति से सो पा रहे थे, जिस कारण उनका स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा था। देवव्रत पिता की यह दशा देखकर परेशान थे। उसने पिता से उनकी चिंता का कारण जानना चाहा, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब देवव्रत ने महामंत्री से इस विषय पर बात की और पूरी बात जानने के बाद वह सत्यवती के पिता के पास जा पहुंचे। देवव्रत ने मछुआरे से कहा, मैं वचन देता हूं कि आपका नाती ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। अब तो आपको इस विवाह पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मछुआरा बोला, राजकुमार,
मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है कि आप हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनने का दावा नहीं करेंगे, पर भविष्य में यदि आपके पुत्रों ने राज सिंहासन पर अपना दावा किया, तब क्या होगा? उस समय मेरी बेटी और उसके पुत्र की दशा क्या होगी, यह भी तो तनिक विचार कीजिए। देवव्रत ने बड़ी गहराई से सोचा और वे समझ गए कि मछुआरा क्या चाहता है। देवव्रत वहीं खड़े होकर आकाश की ओर देखते हैं और घोषणा करते हैं कि मैं गंगा और शांतनु पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं को साक्षी मानकर सौगंध लेता हूं कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा तथा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनने के बाद सत्यवती के पिता के पास कहने को कुछ नहीं रहा, इसलिए वह सत्यवती और राजा शांतनु के विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो गए। फिर देवव्रत मछुआरे की आज्ञा से सत्यवती को अपने साथ महल ले आए। महल पहुंचकर वह राजा शांतनु से बोले, पिताश्री, देखिए मैं किन्हें लेकर आया हूं। अब आप प्रसन्नतापूर्वक इनसे विवाह कर ले। राजा शांतनु सत्यवती को देखकर खुश हो गए, लेकिन जब उनको सच्चाई पता लगी तो अपने प्रति पुत्र का प्रेम देखकर उनकी आंखों से अश्रु छलक आए। राजा शांतनु बोले, देवव्रत, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो किया वह किसी पुत्र ने अपने पिता के लिए नहीं किया होगा और ना कर सकेगा। मैं तुम्हें ईर्ष्या मृत्यु का आशीर्वाद देता हूं। तुमने भीषण प्रतिज्ञा की है, इसलिए आज से तुम भीष्म के नाम से जाने जाओगे। तब से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भीष्म पितामह कहकर पुकारती थीं। भीष्म महाभारत के युद्ध के समाप्त होने तक जीवित रहे और जब उन्होंने यह देख लिया कि पांडव युद्ध जीत गए हैं, तब उन्होंने अपने पिता के दिए आशीर्वाद का सुख प्राप्त किया और अपनी ईर्ष्या मृत्यु का आवाहन किया। तो महाभारत के कहानियों के अंक में आज इतना ही। अगले अंक में हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और सुनेंगे कि कैसे हस्तिनापुर ने अपने उत्तराधिकारी को पाया। तो अगले अंक में हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, यही इनिशिएटिव सस्मित किड्स चैनल पर। मुझे यानी रुचिरा चंद्रा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।